हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिओम और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इससे पहले हमारे टॉपिक हो चुके हैं, एक तो बेसिक मैथमेटिक्स और एक हो चुका है लॉगरिथमिक। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा इनइक्वालिटी। तो आज की क्लास हम इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेसिक्स की। ठीक है, बेसिक्स में जैसे कि मान लो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दिख जाए, जैसे कि एफ ऑफ एक्स मिल गया मुझे साहब, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी ना ऑलवेज, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगी, और अंडर रूट के अंदर जो भी है इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब यूं है कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और अंडर रूट जो एफ ऑफ एक्स है मेरा, ये भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि मान लो कभी अंडर रूट के अंदर आपने लिख दिया, अंडर रूट के अंदर 16 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस के 4। और मैंने लिख दिया कि अंडर रूट के अंदर माइनस के 16, भाई आपने बोला कि पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव रख दिया तो क्या होगा, फिर नेगेटिव रख दिया तो क्या होगा हमारा, कि जैसे कि अंडर रूट ओवर माइनस का 16, ये तो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये, हाँ, एक तरीके से हम कैलकुलेशन बेस पे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने, बट इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, अनडिफाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है साहब। ठीक है, अच्छा, इतनी बात बोलने के बाद में जैसे कि मान लो कभी अंडर रूट के अंदर मैंने x को देख लिया, अच्छा, तो इसका मतलब जरूर x क्या हुआ होगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हुआ होगा। एक ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा कि मैं x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, जीरो से लेकर इक्वल का मतलब जीरो को भी इंक्लूड किया हुआ है मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज को पुट कर सकते हैं अपन, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब x क्या कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा मेरा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अभी इन सबको हम अच्छे से आगे भी स्टडी करेंगे, बट अभी आप इतना सा समझ लो कि यहाँ पे जब भी आपको कोई क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिख जाए तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। इसी के साथ में एक और चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कभी यहाँ पे तो लिखा हुआ था अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, तो इस ये आपने देख लिया कि हाँ ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी मेरी। नेक्स्ट, सपोज कभी आपको ऐसा लिखा दिख जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या मैं इसका आंसर भी प्लस के 4 ही दूंगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का। तो इसको देखते हैं हम, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब जरूर एक्स के कितने सॉल्यूशन हुए होंगे, 2 सॉल्यूशन, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आई होगी। क्या क्या वैल्यूज आएगी उसको कैसे पता लगाएंगे हम, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व करूँ तो वो क्या होगा मेरा, 16 को मैं उधर लेके चला जाऊँ, माइनस का 16, और इस इज इक्वल टू में क्या हो गया मेरा, 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, x माइनस 4 और x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया मेरा। तो x से कितनी वैल्यूज आ गई, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4, तो इसी तरीके से कितने सॉल्यूशंस आ गए मेरे x के, 2 सॉल्यूशन, प्लस 4 माइनस 4। अब इन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं हम, इसमें पुट करके इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से अंडर रूट में जब आपको 16 दिखे तो वो पॉजिटिव है, बट इस तरीके से दिखेगा तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके से होता है, और x से कितनी वैल्यूज आती है, प्लस का 4 और माइनस का 4। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि जैसे कि आपको लिखा दिख जाए कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स की पावर में 4 लिखा हुआ है, एक्स की पावर में 6 लिखा हुआ है, डेस डेस डेस, जितनी भी एक्स की पावर इवन आ जाए तो इज आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कहने का मतलब ये, एक्स की पावर में इवन पावर आ जाए तो आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर को उठा लेते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, चाहे आप एक्स की पावर ये कहाँ तक जा रहा होगा, 2n तक, कहाँ तक जा रहा होगा अपना, एक इवन नंबर तक, 2n हो गया हमारा, तो x की पावर 2n, मतलब कहने का मतलब जो ऑलवेज इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 0 से बड़ी या इक्वल ही आएगी। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड क्या बोलते हैं हमारे, कि जैसे कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल टर्म्स दिखे, एक्सपोनेंशियल टर्म कैसे, जैसे 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, 4 की पावर x है, इसी तरीके से है 2 की पावर x हो गया अपना, 3 की पावर x, 4 की पावर x, डेस 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 आगे तक जा रहा हूँ।
ठीक है। जब भी आपको इस तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिखे, तो इस तरीके के फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो आपको 2 की पावर में x दिखा, 2 की पावर में x आ गया साहब। अब 2 की पावर x दिखा आपने, तो 2 की पावर x हमने क्या बोला कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। अच्छा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। 3 की पावर x भी पॉजिटिव, 4 की पावर x भी पॉजिटिव। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मान लो कभी आपको दिख जाए कि 2 की पावर में x इज इक्वल टू लिखा हुआ -1, 2 की पावर में x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0, और 2 की पावर में x इज इक्वल टू लिखा हुआ है अपना 1। यहां से देखना, 2 की पावर में x लिखा हुआ है -1। क्या -2 की पावर x तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये तो एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या -1 के इक्वल हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। साहब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या है कि जैसे क्या इसकी वैल्यू क्या कभी 0 के इक्वल हो सकती है क्या? ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव है तो क्या कभी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां से भी क्या लिख सकते हैं अपन, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। और 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या, मैं 1 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कर दो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 2 की पावर 0 लिख दिया मैंने। अच्छा, अब देखना है, कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगी मेरी, 0। तो x इज इक्वल टू, ये हमारा सोल्यूशन हो गया 0, क्योंकि x की आप जब 0 पुट करोगे तो आपका इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्या कहने का मतलब यूं है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ऑल आर ग्रेटर देन 0 है मेरी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। बाद में हमारी नेक्स्ट तो पॉइंट आता है हमारा, जैसे कि फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है हमारा कि जैसे कि कभी आपको मोड एक्स दिख जाए, तो मोड एक्स जब भी दिख जाए तो वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। इज मोड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि मोड क्या देता था हमने आगे पढ़ चुके हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही देगा आपको। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, जैसे कि अपन को दिया हुआ है कि इफ सम ऑफ टू और मोर सब if sum of two or more positive quantity equal to 0 given है, then they are always equal to 0। sum of two or more positive quantity equal to 0, then they are always 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो पॉजिटिव क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर आपको u दे दिया, मोड के अंदर v दे दिया, और w को इस तरीके से दे दिया आपको। ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं आगे देख चुका हूं कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, वो एक पॉजिटिव है। मोड को हमने देखा, ये भी पॉजिटिव है, और w का स्क्वायर है तो w इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका भी रिजल्टेंट ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है अपना। तो इसका मतलब तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसी है कि जिनका सम क्या हो, 0। अब 0 तभी पॉसिबल है इनका सम जब ये तीनों इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वल टू 0 है, देन दे आर ऑलवेज इक्वल टू 0। तो उनका सम भी क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज आ गई हमारे पास में। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी का। अच्छा, इसी को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जांपल क्या बोलता है हमारा कि जैसे कि अंडर रूट के अंदर x-1 लिखा हुआ है। अब ये तो साहब ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये भी एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है और इनका सम क्या हो रहा है मेरा, 0 के इक्वल आ रहा है। अच्छा, 0 के इक्वल दोनों का सम कम पॉसिबल है,
जब दोनों की वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब हो गया एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो एंड ये इक्वल टू जीरो। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा और यहां से आ जाएगा मेरा एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन। अच्छा एंड, एंड को कैसे लिखते हैं हम, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एंड का मतलब ये साइन है तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का साइन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का कॉमन। अच्छा ये दोनों किस पर राजी है, दोनों की जिस पर्टिकुलर, दोनों का कॉमन यानी कि जिस वैल्यू पर ये दोनों राजी है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा एक्स इज इक्वल, एक तो बोलता है कि एक्स इज इक्वल टू वन लाओ और एक बोलता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन लाओ। इसका मतलब दोनों दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को तो बोल ही नहीं रहे जो दोनों जिस पर राजी हो। तो दोनों में से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन आंसर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बोलता है एक तो एक्स इज इक्वल टू वन रखो, जब मैं यहाँ पे वन रख दूंगा तो ये जीरो और ये टू बन जाएगा, और जब मैं माइनस वन रखूंगा माइनस वन से ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के हमें क्या है, दोनों एक चीज पर राजी नहीं है, ठीक है ना, कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कोई इनमें से कोई नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन आंसर हो गया हमारा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। इनको देखने के बाद में हम अब चलते हैं सेट्स के ऊपर, जिसकी आपको इनइक्विलिटी में बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेट को स्टडी करेंगे। सेट की स्टडी से पहले सबसे पहले देख लेते हैं सेट। सेट क्या होता है हमारे, सेट का मतलब होता है हमारा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप होता है वो उसको अपन सेट बोल देते हैं। अच्छा सेट मेनली क्या होता है कि सेट को दो तरीके से पढ़ेंगे हम यहाँ पे। एक तो होता है हमारा फर्स्ट कंटिन्यूस सेट, और सेकंड होता है हमारा डिस्क्रीट सेट। ठीक है, कंटिन्यूस सेट का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में दो जने लेके बैठा रहता है। पहला तो होता है इसका, एक होता है हमारा दो तरीके के ब्रेकेट आते हैं इसके अंदर कंटिन्यूस में। कौन कौन से ब्रेकेट आते हैं हमारे, दो तरीके के। एक तो होता है हमारा ओपन ब्रेकेट, ओपन ब्रेकेट, एक होता है हमारा क्लोज ब्रेकेट। ठीक है, क्लोज को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं और ओपन को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं। ठीक है ना, अब देखना इन्हीं से ही, इनके नामों से ही मैं इनके ब्रेकेट जनरेट करके दिखाऊंगा आपको। जैसे क्लोज को फर्स्ट वर्ड कैसा लिखा मैंने, तो क्लोज का मतलब इस तरीके का ब्रेकेट होता है। ओपन को किस तरीके से लिखा मैंने, ऐसे, तो इसका मतलब ओपन को ऐसे लिखते हैं। अच्छा ओपन का ब्रेकेट भी यही है, इस तरीके का जो ब्रेकेट होता है ना, ये किसका होता है अपना, ओपन का ब्रेकेट हो जाता है। तो क्लोज ब्रेकेट अपने आप ही इस तरीके से जनरेट हो जाए, इनके नाम से इनके ब्रेकेट जनरेट हो गए साहब। ठीक है, अच्छा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या होता है कि एक इस तरीके से ब्रेकेट को जनरेट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू लिखी हुई है, ए या बी जो भी है, तो सिर्फ वो जो वैल्यू इसके अंदर लिखी हुई है वही इंक्लूड है, उसके अदरवाइज कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट सेट। कंटिन्यूस सेट का मतलब ये होता है कि इसमें दो तरीके के ब्रेकेट होते हैं, ओपन ब्रेकेट और एक क्लोज ब्रेकेट। ओपन ब्रेकेट को इसी के नाम से ब्रेकेट जनरेट हो गया और क्लोज का इसी के नाम से। अच्छा इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि कभी मान लो इसके अंदर दो वैल्यूज लिखी हुई है मेरी, ए और बी, तो ए और बी क्या है कि इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, यहां पे जो होगी वो हमेशा लोअर वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू, और यहां पे जो होगी हमेशा क्या होगी, हायर वैल्यू होगी। ठीक है ना। अच्छा लोअर वैल्यू को मैंने जैसे कि मान लो यहाँ डिनोट कर दिया और हायर वैल्यू को यहाँ पे डिनोट कर दिया। अच्छा इस जब भी इस तरीके का ब्रेकेट लगे, क्लोज ब्रेकेट लगे, इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जो है ना वो मेरी इंक्लूड है। इंक्लूड वैल्यू को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ए से लेकर बी तक जा रहा है, मतलब ये बीच की सारी वैल्यूज तो आ ही रही है, और ए और बी जो दो है दोनों है वो भी इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अपन क्लोज ब्रेकेट, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। अच्छा इसका मतलब इसको और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जैसे कि मैं ए की वैल्यू से लेकर, कहने का मतलब यूं है कि जो मेरा एक तरीके से जो एक्स, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं कि एक्स जो है वो क्या बिलोंग कर रहा है मेरा, ए से लेकर बी तक है। अच्छा तो इसको और तरीके से सिंप्लीफाई करें, यूं भी, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, और करके, और कैसे लिख सकते हैं इसको साहब कि ए से लेकर, ए से तो बड़ी है एक्स की वैल्यू,
इसको यूं भी पढ़ सकते हैं हम कि ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए से तो बड़ी है और इक्वल भी है। इसी के साथ में कहां तक है, बी तक है, बी से छोटी है और इक्वल भी है। तो इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट क्या हो गया, एक तो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, इसको नंबर लाइन पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम, और इनको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आते हैं हम ओपन ब्रैकेट पे। ओपन ब्रैकेट में सपोज ए और बी दो टर्म्स लिखी हुई है, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो साहब, ए और बी, इसको थोड़ा दूर ले लो, ठीक है। अच्छा, ए और बी दो वैल्यूज आ गई मेरी। अच्छा, इस ओपन का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ कॉर्नर की जो वैल्यूज थी इनको इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड नहीं किया तो मतलब क्या, मैं इसको पे क्रॉस लगा दूं क्या, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब है ये क्रॉस हो गया। अब इसके बीच बीच की जो सारी वैल्यू थी ना उनको तो मैंने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अच्छा, इसका कहने का मतलब यूं है कि जो मेरा एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, मेरा ए से बी तक। इसमें भी लोअर हायर इसी तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखना चाहें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस फॉर्म की तरह लिखना चाहें तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ए की वैल्यू जो है, सॉरी एक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी है ऐसे तो, बट लेस है बी से। यहाँ पे क्या इक्वल लगाऊं क्या, नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इंक्लूड किया था इसलिए इक्वल आ गया, बट यहाँ पे तो मैं ए और बी जो है वो कॉर्नर वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे भी इक्वल साइन नहीं आएगा। तो इस तरीके से होता है मेरा ओपन ब्रैकेट, और इस तरीके का होता है मेरा क्लोज ब्रैकेट, और ये होता है हमारा डिस्क्रीट ब्रैकेट। तो इनको अपन जब क्वेश्चंस में काफी सारी जगह में सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे तो वहां पे हम इनको यूज मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर आते हैं, कुछ साइंस को भी साइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कभी आपको ए और बी, ए यूनियन बी करके कुछ साइन आया है, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी करके कोई साइन आ जाए इसका मतलब क्या होता है, और ए माइनस बी करके कोई साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब ये होगा, इसका साइन को बोलते हैं पहली बात तो यूनियन, ठीक है ना। इसको, इस साइन का मतलब होता है हमारा इंटरसेक्शन। इस साइन का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या हो गया हमारा, कि इन दोनों को एक तरीके से हम जोड़ के लिख रहे हैं, ये भी और ये भी, यूनियन हो गया उन दोनों का, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं वेन डायग्राम से शो करना चाहूँ तो वेन डायग्राम से सपोज मेरा ए ये है और बी कुछ इस तरीके का है, बी की कुछ वैल्यूज यहाँ ए में भी है, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं इन दोनों को वेन डायग्राम से शो करना चाहूँ यूनियन साइन को, यूनियन साइन का मतलब क्या है कि आपका ए तो है ही सही और बी भी इंक्लूड हो गया इनमें, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार लिखा जाएगा और बाकी के ए और बी इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन पर आओ, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट क्या है उसको बोलेंगे हम इंटरसेक्शन। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ वेन डायग्राम से, कि मैंने लिखा ए और बी, और इन दोनों का बीच में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरा, कॉमन पार्ट, ओनली कॉमन पार्ट आ जाएगा इसमें, ए और बी का कॉमन पार्ट। सब्सट्रैक्शन पे आते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होगा सब्सट्रैक्शन, मतलब ए में से बी को मैं माइनस कर रहा हूँ। अच्छा, ए कभी मैंने इस तरीके से लिखा और बी मेरा कुछ इस तरीके से है, तो इन दोनों को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, कि पूरे पार्ट में ए में से बी को मैं माइनस कर दूं, मतलब इतना पार्ट माइनस कर दूं ए में से, तो बचा क्या मेरा, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब हो गया इस वैल्यूज को इंक्लूड किया है, यहाँ पे दोनों की कॉमन वैल्यूज को इंक्लूड किया, यहाँ पे दोनों को मिला के इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके के कुछ साइंस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, तो उन सब के बाद में हम डिस्कस करते हैं रूल ऑफ इनइक्वलिटी पर, कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ठीक है। रूल ऑफ इनइक्वलिटी में फर्स्ट रूल आता है हमारा, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड ऑल एक्स इज पॉजिटिव। सबसे पहले क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा, कि क्वेश्चन आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में या फिर क्यूबिक फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में, उसको सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करो, मतलब उसको एक फैक्टर में तोड़ दो, और फैक्टर में तोड़ के उसमें जितने भी एक्स है उस एक्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। एक्स की वैल्यू मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव मत रहने दो, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। मेक ऑल एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे लिख सकते हैं
एंड मेक ऑल x इज पॉजिटिव। अच्छा, चूज द ऑल ब्रैकेट्स एंड गेट वैल्यू फ्रॉम देम। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो आपके पास में जितने भी ब्रैकेट्स आए उनके सबके उनसे वैल्यूज x की वैल्यूज फाइंड करो। उन x की वैल्यूज को फाइंड करने के बाद में पुट दिस वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या, उनको बढ़ते हुए उसमें फॉर्म में हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे। ठीक है, उस पर डिनोट करने के बाद में रिमूव वैल्यू ऑफ x व्हेन फंक्शन इज अनडिफाइंड। कहने का मतलब क्या है कि रिमूव वैल्यू ऑफ x व्हेन फंक्शन इज अनडिफाइंड, मतलब जहां पर वैल्यूज मेरी अनडिफाइंड है उन वैल्यूज को हम रिमूव करेंगे। मतलब उन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे जहां पे जिन वैल्यूज पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इसको आप इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ, बस एक एग्जांपल होगा, फिर उसके बाद में आपको सारे जितने भी रूल्स हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पुट पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, मतलब आपको राइट मोस्ट साइड पर पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है। एंड चेंज द साइन ऑन ओड पावर ब्रैकेट्स वैल्यू। मतलब जब आपको देखना है कि ये जो नंबर है मेरा वो किस ब्रैकेट से आया है, वो ओड पावर ब्रैकेट से आया है या इवन पावर ब्रैकेट से आया है। ओड से आया है तो आपको जो अपना साइन है वो चेंज करना होगा, और इवन से आया होगा तो आपको साइन चेंज नहीं करना। तो ये रूल्स है। अच्छा, उसके बाद में एक तरीके से 6 रूल यूं बोल सकते हो आप कि जो 6 रूल है वो क्या बोलेगा कि आपका साइन इस तरीके से है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल साइन है आपका, तो आप क्या करोगे उसमें से पॉजिटिव साइंस को जहां जहां पे भी पॉजिटिव साइंस है उन पर ऑप्ट कर लोगे, या न्यू कर दो कि उसको सेलेक्ट करेंगे पर एक तरीके से टिक कर देंगे कि सब इन वैल्यूज को हम उठाना है हमें। ठीक है, और जब भी आपको लेस देन या लेस देन इक्वल टू 0 हो तो आप किसको, नेगेटिव साइन को ऑप्ट करोगे, मतलब उन वैल्यूज को हम एक तरीके से वहां पे से पिक करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये तो थे आपके रूल्स। ये रूल्स आपको पता है तो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन और ऑल एक्स को पॉजिटिव करना है। फिर सारे ब्रैकेट से वैल्यू को चूज करके उसको नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। उसके बाद में आपको पुट द वैल्यूज ऑन नंबर लाइन, इसमें हो गया अपना रिमूव ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज अनडिफाइंड। मतलब क्या होगा, जहाँ पे उन वैल्यूज को रिमूव करेंगे जहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, अनडिफाइंड है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इवन डिग्री एंड डिनोमिनेटर, मतलब जिसकी इवन डिग्री होगी या फिर जो डिनोमिनेटर में होगा, सिर्फ हमें उनको ही देखना है, क्योंकि वही केस ऐसे हैं जो हमें अनडिफाइंड ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। पुट द पॉजिटिव साइन एट राइट मोड साइड, मतलब जो राइट मोड साइड है उसमें पॉजिटिव पुट करो, और बाकी को ओड वैल्यूज आ रही है तो साइन को चेंज कर दो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तो इन वैल्यूज को इन सब रूल्स को लेते हुए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6 इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 है मेरा। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन है, क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन है तो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे कि इसके फैक्टर आए मेरे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये इसके फैक्टर आ गए साहब। मुझे सबसे पहला फर्स्ट रूल था हमारा कि सबसे पहले आप इसको फैक्टर करो, फिर सारी वैल्यूज को पहले ये पता कर लो कि इनकी पावर क्या है, 1 है 1 है 1 है। इसका मतलब ये सारी पावर क्या है मेरी, ओड पावर्स है। ठीक है, ओड पावर है साहब। अब यहां से क्या क्या 3 वैल्यूज आएंगी मेरी, क्या क्या वैल्यू आएगी मेरी, 1 2 3, और 1 2 3 को मैं नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कर दूंगा। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है मेरा 1 2 3, ये वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद वाला जो रूल था वो क्या बोलता था कि आपको जहां पे फंक्शन रिमूव करना है अपन को उन वैल्यूज को जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड कैसे होता है ये इसके बाद वाले उसमें समझ लेंगे हम। ठीक है, जहां पर इवन पावर होगी और या फिर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज आ रही होगी, ज्यादातर केसेस वहीं अनडिफाइंड होने के, अदरवाइज काफी कम केसेस में वो अनडिफाइंड होगा। ठीक, तो सबकी यहाँ पे पावर कितनी है मेरी, ओड पावर है। ओड पावर है तो ये कहाँ पे कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, 1 2 3 ये आ गया। अब सबसे पहले ये देखना है हमें कि सारे एक्स पॉजिटिव है क्या, हाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे अच्छा, ये 3 को आते हैं, 3 पर आते हैं, तो 3 कहाँ से आया मेरा, इस ब्रैकेट से आया है। इसकी पावर कितनी है मेरी, ओड पावर है। ओड पावर है तो साइन को चेंज कर देंगे, ये कर दिया। अब फिर वापस आओ, आप 2 पर आओ, 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया है। इसकी पावर कितनी है, ओड पावर। ओड पावर है तो साइन को चेंज करते हैं क्या, हाँ कर देते हैं। 1 है, 1 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। इसकी पावर कितनी है, 1 है, ओड पावर है। ओड पावर है तो इसका मतलब इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है,
इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ से इस साइन को देखना है। ये साइन कैसा है मेरा, ये ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन का साइन में ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल साइन हो तो उसमें किस को सेलेक्ट करेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। पॉजिटिव का मतलब इस पर राइट लगाया और इस पर राइट लगाया। अच्छा, पॉजिटिव सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे अब हम, जैसे कि मान लो पॉजिटिव इसको वैल्यूज को सेलेक्ट किया, इस रीजन को लिया मैंने, तो इसका मतलब ये रीजन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक की वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहां से क्या करा मैंने, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यूज को सेलेक्ट किया। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज है, पर लेकिन मैं इन दोनों को लिखूंगा किस तरीके से कि हमारा x जो है वो किस तरीके से बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 तक, और इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूनियन का साइन लगाऊंगा, और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज से इन यहाँ से इक्वल टू 0 करके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद में ये देखेंगे किसी की पावर इवन तो नहीं है ना, इवन नहीं है तो इसका मतलब है ठीक है। अब हम यहाँ से सारे एक्स पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट कर दिया मैंने। प्लस ये सब के सब क्या है, एक ओड पावर थी तो साइन सभी में चेंज हो गया। चेंज होने के बाद में मैंने देखा यार अब ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है मेरे से, बोला गया है तो एक तो ये रीजन आया और एक ये रीजन आया मेरे पास में, 3 to इनफाइनाइट और 1 से 2 वाला। अच्छा, इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना था तो मैंने यूनियन लगा दिया। तो फाइनल आंसर होगा आपका, आंसर लिखने जो आपका लिखने का तरीका होगा वो आंसर का ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x माइनस 1 की पावर में कितना है, 2 है, और यहाँ पे x प्लस 4 की पावर कितना है, 1 है। साइन क्या है मेरा यहाँ पे, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है। सबसे पहले हम क्या करते थे यहाँ पे, सारे x को पॉजिटिव देखा, हाँ ठीक है, यहाँ से वैल्यूज को ऑप्ट कर लेंगे हम। ऑप्ट करने से क्या होगा मेरा, एक तो आगे मेरी 1 वैल्यू आ गई प्लस के, और एक आता है मेरा माइनस का 4, तो माइनस का 4 कुछ यहाँ पे आया होगा। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज के आने के बाद में मैं ये चेक करूंगा कि यार 1 कहाँ से, सारे x पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव 1 कहाँ से आया मेरा, यहाँ से आया है। यहाँ से आया जिसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 2 है, इवन है। इवन है का मतलब साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इवन पावर में कभी भी साइन चेंज नहीं करना है, तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा। अच्छा, माइनस का 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका साइन चेंज करना होगा क्या मुझे। पावर कितनी है, ओड है, ओड है, इसका मतलब इसका साइन चेंज होगा। ओड पावर में साइन चेंज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, माइनस आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे साइन क्या आएगा मेरा, माइनस आ गया। अच्छा, अब देखना, ये मैंने इवन पावर के लिए कुछ बोला था कि आपका जो फंक्शन होगा ना वो अनडिफाइंड चेक करना है आपको। अनडिफाइंड चेक करना है। अनडिफाइंड कैसे चेक करोगे, जैसे कि मान लो, एक तो मैंने क्या बोला कि जहां पे भी इवन पावर है उस ब्रैकेट को उठाओ और उसकी वैल्यूज को इक्वल टू 0 पुट करने से x इज इक्वल टू 1 मिलेगा मुझे। अच्छा, इस वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करता हूँ, मतलब यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला है मुझे, इसको जब मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। कभी मान लो अपने सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 1 आ गया और अपने को पुट करना पड़ गया, तो वो ट्रू है या फॉल्स है, उस पर चेक करेंगे हम। जैसे मैं रखता हूँ 1, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट टर्म को 0 बना देगा। तो 0 बना दिया तो ये आ गया, और लेस देन 0। अच्छा, 0 क्या कभी 0 बड़ा है क्या इस 0 से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इक्वल होता ना तब मैं इसको ट्रू बोल सकता था, बट ये क्या है कि लेस देन का साइन है तो इसको फॉल्स बोलेंगे अपन। ये क्या है साहब, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है का मतलब क्या है कि इसको ये कभी मान लो वैल्यू के अंदर आ भी गया ना, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन में आ भी गया मेरे, तो मैं इसको निकाल दूंगा कि साहब आप तो अनडिफाइंड हो, हमारे आंसर में आप नहीं आ सकते। तो अपना आंसर यहाँ से इसको अनडिफाइंड बोल देगा। अच्छा, अब देखना, इसको ये साइन का आएगा मेरा लेस देन। लेस देन में मतलब क्या होगा, मैं नेगेटिव को ऑप्ट करूंगा। नेगेटिव को ऑप्ट करूंगा इसका मतलब है इस रीजन को ऑप्ट किया मैंने, तो क्या है, माइनस के इनफाइनाइट से -4, माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 4 आएगा मेरा। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं था इसलिए मैंने इक्वल क्लोज के बारे में सोचा भी नहीं। और हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 4। अच्छा, अब यार ये क्रॉस क्यों लगाया था मैंने इसके ऊपर, कि भाई जब ये तो सॉल्यूशन में आ ही नहीं रहा। अच्छा, ये तो अपनी किस्मत थी कि यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा। यदि सपोज करो
कुछ यहाँ की वैल्यू आ रही होती और उसको इंक्लूड क्रॉस लगा हुआ था, तो इसका मतलब ये था हम उसको नेगेटिव के साथ में हटा कर लिखते हैं। ठीक है, इसको भी देखेंगे हम नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें फैक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर है मेरे, तो इसका मतलब मैं ये अब क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो, 1 2 3। अच्छा, सारे एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है साहब। अच्छा, इसके बाद में क्या देखना होता है हमें, पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम यहाँ से प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्लस से स्टार्ट किया मैंने। 3 कहाँ से आया मेरा, 3 इस ब्रैकेट से आया। इसकी पावर कितनी है मेरी, एक ओड नंबर है तो इसका मतलब साइन चेंज कर दो। अच्छा, 2 कहाँ से आया मेरा, यहाँ से आया। ये क्या है, एक ओड नंबर है तो साइन चेंज कर दो। 1 कहाँ से आया मेरा, यहाँ से आया। इसकी पावर कितनी है, इवन पावर है। इवन पावर का मतलब क्या होता है मेरा, कि जैसे जब भी इवन पावर होती है तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, और इसको एज इट इज ऐसा कैसा लिख दिया हमने। अच्छा, अब देखते हैं। अब इतना होने के बाद में सेकंड केस, कि यहाँ पे किसी की अनडिफाइंड तो नहीं है कहीं, इसको भी चेक करना है हमें, तो इसको पहले अनडिफाइंड चेक करेंगे अपन। ठीक है ना, अनडिफाइंड कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर अनडिफाइंड होता है फंक्शन, या तो पावर में क्या हो मेरा, इवन नंबर हो, या अपॉन में कुछ एक्स की वैल्यूज आ रही हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आ रही हो, या फिर इवन नंबर हो। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू इवन पावर कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 के लिए। x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, एक मिनट से ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। जब मैं x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी और ग्रेटर देन 0। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, यहाँ पे इक्वल होता तो ये ट्रू था, बट यहाँ पे भी क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने से क्या हुआ, मतलब हमें 1 क्या करना है, नहीं लेना। 1 कहीं आ भी रहा हो तो हमें क्या है, काउंट नहीं करना है इसे। ठीक है, अच्छा अब अपन आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे साइन कैसा है, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब प्लस को ऑप्ट करेंगे, तो प्लस प्लस और प्लस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब मैं अपना आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर कहाँ, एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, माइनस के इनफाइनाइट से आती हुई आगे तक कहाँ तक है, क्योंकि ये माइनस का इनफाइनाइट, तो माइनस के इनफाइनाइट से कहाँ तक आई, पहले तो ये 1 तक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर 1 से यूनियन के साथ में लिखेंगे इसको, यूनियन 1 से लेकर 2 तक। यहाँ पे देखना, 1 को यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया मैंने, और ये 1 को यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया। अब उसके बाद में 1 से 2 तक हो गया। उसके बाद में देखते हैं 3 से इनफाइनाइट, यूनियन ऑफ 3 टू इनफाइनाइट, मतलब 3 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ मेरा आंसर लिखने का। दूसरा मैं यहाँ पे यूं भी लिख सकता था कि जैसे कि आंसर जो है मेरा माइनस के इनफाइनाइट से 2 तक जाएगा, और इसमें से क्या माइनस हो गया मेरा, 1। सिर्फ 1 को हटाना है मुझे, माइनस के इनफाइनाइट से 2 में तो 1 भी आ गया, तो 1 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, डिस्क्रीट ब्रैकेट यूज में लेते हुए 1 को माइनस कर दिया इस टोटल में से, और यूनियन ऑफ 3 टू इनफाइनाइट। तो एक इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ से आप एक आंसर, एक लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, यहाँ पे मैं टोटल ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, सिर्फ छूट क्या आ रहा है मेरा, ये वाला पार्ट नहीं लेना मुझे, और एक ये वाला पार्ट नहीं लेना। तो इसका मतलब ये है कि मैं टोटल r तो लेना है मुझे, बट इसमें से क्या क्या नहीं लेना है मुझे, एक तो 2 से 3 तक के, 2 और 3 भी इंक्लूड करने हैं उसमें। 2 से 3 तक के नंबर्स को नहीं लेना मुझे, और किस किस को यूनियन कर सकता हूँ मैं, 1 को भी नहीं लेना मुझे, सिर्फ 1 को इंक्लूड करते हुए मैंने डिस्क्रीट ब्रैकेट और 2 से 3 तक के क्लोज ब्रैकेट में। तो कभी कभार आपको आंसर का जो है वो कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है। तो ये 3 तरीकों से आप आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर रूट ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 5 का होल 5 का, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले हमारा फंडा क्या होता है यार, मैंने जब क्वेश्चन को देखा ना तो स्टार्टिंग में मुझे क्या दिखा कि अंडर रूट के अंदर कोई टर्म फंक्शन दिख रहा है मुझे, टोटल ये कोई फंक्शन है मेरा अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ। अच्छा, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ऑल आर ग्रेटर देन 0 होगा।
ग्रेटर देन जीरो मतलब इस अंदर वाले पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन जीरो होगी। जैसे कि मान लो इसका स्क्वायर x-3 का होल क्यूब अपॉन में x-5 का होल 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद में हम क्या देखते हैं कि मैंने क्या बताया, एक तो सबसे पहले हम यहाँ से सारे x को पॉजिटिव देखेंगे, हाँ पॉजिटिव हैं सारे, तो यहाँ से अब इनको वैल्यूज को उठा लो। जैसे कि यहाँ से उठाया मैंने 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, इनको इक्वल टू जीरो करने पर मुझे ये मिलेगी, जैसे x-1 को इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, अच्छा अब देखना सारे x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दो यहाँ पे। अच्छा अब इसके बाद में अब पॉजिटिव आ गया, 5 कहाँ से आया साहब, यहाँ से आया, इसकी पावर कितनी है, ओड पावर है तो साइन चेंज कर दो। 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ओड पावर है तो साइन चेंज कर दो। और 1 कहाँ से आया, यहाँ से, इवन पावर है तो साइन चेंज मत करो। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद में यहाँ पे अनडिफाइंड कंडीशन चेक करेंगे। अनडिफाइंड अनडिफाइंड कंडीशन कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या क्या बताया था, अनडिफाइंड कहाँ कहाँ पर होता है, या तो किसी की ब्रैकेट की पावर कितनी हो, इवन पावर हो, इवन पावर होगी तब अनडिफाइंड होगा, या डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स हो। देखना जैसे कि x-1 की पावर कितना 2 आ गया, ये एक इवन पावर है, इवन पावर है मतलब इस पर चेक करना जरूरी है हमें अनडिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 जब मैं यहाँ रखूंगा ना तो कंप्लीट टर्म को जीरो बना देगा और ग्रेटर देन ये कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा सिर्फ ग्रेटर होता तो मैं बोल देता ये फॉल्स है, बट यहाँ पे इक्वल भी है, क्या जीरो इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, हो सकता है, तो ये क्या है, ट्रू कंडीशन है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है हमारी कि x इज इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं। अच्छा x इज इक्वल टू 5 जब आ जाएगा मेरा, f इज इक्वल टू 5 आते हैं, फंक्शन को क्या बना देगा, ये अपॉन में जीरो आ जाएगा, जब मैं 5 यहाँ रखूंगा तो जीरो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसको वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, कब x इज इक्वल टू 5 रखूंगा, जीरो आते हैं, ये पूरे फंक्शन को क्या बना देगा, पूरे फंक्शन को f ऑफ x से डिनोट करता हूँ तो उसको क्या बना देगा, ये इनफाइनाइट बना देगा। अच्छा इनफाइनाइट तो क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड नंबर है, ये कुछ डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 5 कहीं भी मुझे दिख जाए ना तो मुझे सपोज कहीं इंक्लूड हो भी रहा हो तो नहीं करना, क्रॉस लगा दो। 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, 1 को इंक्लूड कर सकते हो आप, तो आप चाहो तो इस पर डार्क कर दो कि हाँ भाई तुम आ रहे होंगे ना तुम्हें लेके जरूर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो 1 हमारा सॉल्यूशन बन गया। कहीं जैसे मान लो गलती से छूट भी गया है तो इसको पक्का लेना है हमें, इतना तो कंफर्म हो गया इसके ट्रू आने से। ठीक है ना, अच्छा अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, मतलब पॉजिटिव साइन को ऑप्ट करूंगा मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये कहाँ तक जा रहा है, उधर माइनस के इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखना पॉजिटिव को साइन उठाया तो मैंने क्या करूंगा, मैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमेशा आपका कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, आंख बंद करके उधर तो ओपन ब्रैकेट लगा दो, आपको पता हो या नहीं हो। ठीक है ना, इनफाइनाइट जहां भी आ जाए, प्लस का इनफाइनाइट हो चाहे माइनस का इनफाइनाइट, हमेशा वहां पे कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। अच्छा यहाँ से लेके 1 को तो लेना ही है, छोड़ना नहीं है। अच्छा तो वहां यहाँ से लेकर टोटल में यहाँ तक का ही लिख दूं ना यहाँ पे, तो 3 तक क्या आ गया, अच्छा 3 पर ब्रैकेट कौन सा लगाऊं मैं, इक्वल का साइन है, इसका मतलब है यहाँ पे इंक्लूड करना है, और उसके बाद में क्या करना है, मैं यूनियन ऑफ 5 से इनफाइनाइट लिख सकता हूँ मैं, बट 5 को इंक्लूड करना है नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है तो 5 को इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब यह है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा अपना 5 टू इनफाइनाइट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो थे कुछ इनइक्वालिटी के बेसिक्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसके बाद में हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी की नेक्स्ट क्लास को स्टडी करेंगे। आपकी ये क्लास यहीं और होती है। थैंक यू।